दुनिया में 5 कैलाश हैं, जिसमें से एक है श्रीखंड कैलाश। श्रीखंड कैलाश लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत है। लेकिन अगर आप भी भारत की इस सबसे कठिन यात्राओं में से एक श्रीखंड कैलाश की यात्रा को करना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं इस यात्रा से संबंधित सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, इस यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें पहुंचना होगा हिमाचल प्रदेश के रामपुर शहर में। रामपुर से एक टैक्सी या शेयर्ड कैब के द्वारा हमें जाना होगा जाओ विलेज, जहां से ये यात्रा शुरू होती है। कृपाण नदी के किनारे बसा जाओ विलेज एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव है। दोस्तों, रामपुर से जाओ के रास्ते में आप देवढाक मंदिर के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भस्मासुर वरदान पाने के बाद शिवजी को ही भस्म करना चाहते थे, तो उस समय शिवजी इसी देवढाक मंदिर की गुफा से होकर श्रीखंड कैलाश पहुंचे थे। जाओ से ट्रैक शुरू करने के लगभग 3-4 किलोमीटर के बाद आप पहुंच जाएंगे सिंघाड़। सिंघाड़ में ही आपका रजिस्ट्रेशन और मेडिकल भी होगा, जिसके बाद ही आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंघाड़ के आगे लगभग 3-4 किलोमीटर घने जंगलों में चढ़ाई करते हुए हम पहुंचेंगे बरहाटी नाला, और यहाँ से शुरू होगी असली चढ़ाई, जो कि बिल्कुल डंडा रूपी खड़ी चढ़ाई है। इसी चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते हम पहुंच जाएंगे थाचड़ू। थाचड़ू में आपको रहने और खाने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आप चाहें तो थाचड़ू में ही रुक सकते हैं, या फिर आप काली टॉप भी जा सकते हैं, जो कि थाचड़ू से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आएगा। यात्रा के दूसरे दिन आज हमें पहुंचना है भीमद्वार। थाचड़ू से सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करके लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद हम पहुंचेंगे काली घाटी। यहाँ पर एक काली माता का प्राचीन मंदिर भी है। काली घाटी पहुँचते पहुँचते ट्री लाइन भी खत्म होने लगती है। यहाँ आपके चारों ओर होंगे तो बस खूबसूरत ग्रीन मेडोज। यहाँ के बाद के नज़ारे किसी जादुई पेंटिंग के जैसे हैं। खूबसूरत हरे पहाड़ और चारों ओर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल। काली घाटी के आगे रास्ता नीचे की ओर जाता है, और यहाँ नीचे की ओर चलते चलते आप पहुँच जाएंगे भीम तलाई। ऐसा माना जाता है कि भीम यहाँ स्नान किया करते थे। ये जगह चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी है। भीम तलाई से लगभग 3 किलोमीटर चलने पर आप पहुंच जाएंगे कुंशा। यहाँ पहुंचने के लिए आपको रास्ते में एक ग्लेशियर भी पार करना होगा। कुंशा एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ के बुग्याल एक अलग ही खूबसूरती को दर्शाते हैं। यहाँ आपको कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को चराते भी दिख जाएंगे, और कुछ देर बैठ के प्रकृति को निहारने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, कुंशा से लगभग 3-4 किलोमीटर और चलने पर आप पहुंच जाएंगे भीमद्वार, और ये 3-4 किलोमीटर का रास्ता आप बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ रास्ता भी एकदम सीधा है। यानी कि ना तो ज़्यादा चढ़ाई और ना ही ज़्यादा उतराई। एक बार आप भीमद्वार पहुंच जाएंगे तो यहाँ की खूबसूरती पर आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा। ये किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं है। यहाँ पर आपको पूरी वैली का एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। खूबसूरत बादलों से घिरे पानी के बड़े बड़े झरने ऐसे लगते हैं कि मानो यही स्वर्ग हो। 12,175 फीट की ऊंचाई पर ये जगह एक बेस कैंप भी है, जहाँ पर आज हमें रात गुजारनी होगी। यहाँ रात में कुछ देर सोने के बाद आज हमारा तीसरा दिन शुरू होगा। यहाँ आप कोशिश करें कि रात को थोड़ा जल्दी सो जाएं, क्योंकि अगले दिन स्टार्ट होगा हमारा असली इम्तिहान। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन फाइनली हम पहुँचेंगे श्रीखंड कैलाश के करीब से दर्शन करने, लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर। आज की यात्रा सुबह 2 बजे से शुरू होगी, जिसमें पानी के झरनों को रात के अंधेरे में पार करके बस ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते हम सबसे पहले पहुंचेंगे पार्वती बाग, और उसके बाद कई सारे पहाड़ों को पार करके हम पहुंचेंगे पार्वती कुंड। आज के दिन की चढ़ाई बहुत ही खतरनाक होगी, जो कि आपके शरीर की एक एक मांसपेशी की परीक्षा लेगी। आज के रास्ते में ना तो आपको कहीं पानी मिलेगा
और ना ही कोई पेड़ या पौधा मिलेगी, तो बस बड़ी बड़ी चट्टानें और ग्लेशियर की बर्फ। कुछ जगह तो चढ़ाई इतनी खड़ी है कि मानो कोई दीवार ही चढ़ रहे हो। आज के दिन आप अपने साथ पर्याप्त पानी और खाने की कुछ चीज़ें ज़रूर लेकर चलें। आज आराम भी बहुत ही कम करने को मिलेगा, क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा और मुश्किल भी है। आपको कोशिश करनी है कि आप दोपहर से पहले ऊपर जाके दर्शन करने के बाद सुरक्षित और सही समय पर वापस भीम द्वार पहुंच जाएं। यहाँ हाइट ज़्यादा होने के कारण AMS की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए कुछ मेडिसिन्स अपने साथ ज़रूर रखें। हवा में ऑक्सीजन कम होने के कारण सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है, इसीलिए अपनी गति को नियंत्रण में रखें और धीरे धीरे ऊपर चढ़ें। इतनी सब मुश्किलों का सामना करते करते आपको कई बार वापस लौटने का ख्याल भी आ सकता है, लेकिन अगर तबीयत ठीक हो तो बस ऊपर वाले का नाम लेकर आगे चलते रहें। एक बार आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो श्रीखंड कैलाश के दर्शन करने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और मन को भी खूब शांति मिलेगी। आपने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, तो इसीलिए अच्छे से दर्शन करें और यहाँ कुछ समय बिताएं। लेकिन याद रहे, यहाँ दोपहर के बाद मौसम किसी भी समय बिगड़ सकता है, तो इसीलिए समय से वापस भीम द्वार की ओर प्रस्थान कर लें। दोस्तों, अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आपको लगभग 1-2 महीने पहले ही शुरू करनी होगी। आप रनिंग कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो कि आपकी मसल्स को इस यात्रा के लिए मजबूत बनाएं। बिना तैयारी के यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। यात्रा पर जाते समय आप अपने साथ रेन कोट, वाटरप्रूफ शूज़, एक टॉर्च, 2-3 टी-शर्ट, कम से कम 2 पैंट, सन हैट, सनस्क्रीन, ग्लव्स और एक वार्म जैकेट ज़रूर कैरी करें। इस यात्रा पर जाते समय आपको अपने साथ टेंट या कैंपिंग का सामान लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रास्ते में आपको रहने और खाने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आप अपने साथ कुछ दवाइयां भी लेकर जाएं, जैसे कि AMS के लिए डाइमॉक्स, पेन किलर्स, क्रोसिन, मसल रिलैक्सेंट जैसे कि मूव, और इसके अलावा आप कुछ बैंडेजेस भी कैरी कर सकते हैं। खाने के लिए आप अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कैरी कर सकते हैं, जो कि रास्ते में इस मुश्किल चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते आपकी बॉडी को फ्यूल प्रदान करेगा। आप अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉल के पैकेट भी लेकर जा सकते हैं, ताकि आप उसको पानी में घोल के पीते रहें, जिससे कि आपकी एनर्जी रिस्टोर होती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।